बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहीह बुखारी हदीस नंबर 946। हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वाए हंदक से वापस हुए तो हमें हुक्म फरमाया कोई भी नमाज असर बनु करीज़ा के अलावा कहीं और ना पढ़े। चनाचा बाज लोगों को रास्ते में असर का वक्त आ गया तो कुछ ने कहा कि हम तो बनु करीज़ा पहुंचकर नमाज पढ़ेंगे, और कुछ कहने लगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये ना था कि हम नमाज कज़ा कर दें, लिहाजा हम तो नमाज पढ़ेंगे। जब इस वाक़ये का जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ तो आपने किसी को मलामत ना की। सहीह बुखारी हदीस नंबर 947। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फजर सुबह सवेरे मुंह अंधेरे पढ़ी, फिर सवार हुए। इसके बाद फरमाया अल्लाह अकबर, खैबर वीरान हो गया। यकीनन जब हम किसी कौम के मैदान में उतरते हैं तो तनबिया करदा लोगों की सुबह बहुत बुरी होती है। नाचा वो लोग जान यहूदी गली कूचों में ये कहते हुए दौड़ने लगे, मोहम्मद अपने लश्कर समेत आ गया। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर फतह हासिल की, जंगजू लोगों को कत्ल कर दिया, औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया। हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हो वैया कल्बी के हिस्से में आई, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हो गई, जिनसे बाद में आपने निकाह कर लिया और इनकी आज़ादी ही को इनका हक महर करार दिया। रावी हदीस अब्दुल अजीज ने अपने शेख साबत से दरियाफ्त किया, ए अबू मोहम्मद, आपने हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हो से पूछा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सैयदा सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा का हक महर क्या मुकर्रर किया था। उन्होंने मुस्कुराते हुए फरमाया कि इनकी जाते ग्रामी ही को इनका हक महर करार दिया गया। सहीह बुखारी हदीस नंबर 948। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक रेशमी जुब्बा लिया जो बाजार में फरोख्त हो रहा था, फिर उसे लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, आप उसे खरीद लें ताकि ईद के दिन और वफूद की आमद के वक्त से बेतर फरमा कर खुद को आरास्ता किया करें। आपने फरमाया, ये तो इन लोगों का लिबास है जिनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जिस कदर अल्लाह को मंजूर था ठहरे रहे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पास एक रेशमी जुब्बा भेजा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उसे लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपने तो फरमाया था ये उन लोगों का लिबास है जिनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, इसके बावजूद आपने ये जुब्बा मेरे यहाँ भेज दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, उसे फरोख्त करके अपनी कोई जरूरत पूरी कर लो। सहीह बुखारी हदीस नंबर 949। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ लाए। इस वक्त मेरे पास दो लड़कियां बैठी जंगे बास के गीत गा रही थी। आप चेहरा मुबारक दूसरी तरफ फेर कर लेट गए। इतने में अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए। उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये शैतानी आवाजें क्या मानी दार्द। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया, उन्हें अपने हाल पर छोड़ दो। फिर जब अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने तवज्जा हटाई तो मैंने इन लड़कियों को इशारा किया, नाचा वो वहां से चली गई। सहीह बुखारी हदीस नंबर 950। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से ही रवायत है, उन्होंने फरमाया कि चूंकि वो ईद का दिन था इसलिए हबशी डालों और बर्छियों से खेल रहे थे। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, जो आपने खुद फरमाया, क्या तुम ये खेल देखना चाहती हो? मैंने हाँ में जवाब दिया तो आपने मुझे अपने पीछे खड़ा किया। मेरा रुखसार आपकी दोष पर था। आपने फरमाया, ए बनु अरफदा, अपना काम जारी रखो जहाँ तक कि मैं जब उकता गई तो आपने मुझसे फरमाया, बस तुझे काफी है। मैंने अर्ज किया, जी हाँ। आपने फरमाया, अब चली जाओ। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे हदीस प्रूफ चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकमुल्लाह खैरा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।